इस वक्त अब ये देखिए 3 संविधान संशोधन हैं। ये वोटिंग हुई है पहले के लिए और उसमें जो 131वां संविधान संशोधन है वो फिलहाल जो नंबर्स हमें दिखाई दिए उस हिसाब से पारित नहीं हुआ। 360 यानी 2/3 अगर पूरा जो सदन और जो वोटिंग हुई है वो सभी लोगों ने की है, यानी पूरा सदन वहां पर उपस्थित है, फुल अटेंडेंस है। 360 का आंकड़ा चाहिए था। एनडीए के पास अपने 293 सांसद थे, विपक्ष का 230-240 का नंबर था और बहुमत के लिए 360 चाहिए था। लेकिन यहां पर जो फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग हुई पहले संशोधन के लिए उसमें 278 ही वो पहुंचा है। आज से जो संविधान संशोधन बिल था वो लोकसभा में गिर गया, सरकार इसे पारित नहीं करवा पाई। अब इसके मायने क्या हैं? जब ये बिल गिर गया है तो जो महिला आरक्षण कानून है उसका लागू होने का रास्ता रुकता है। कैसे रुकता है? क्योंकि उसे लागू करने के लिए 2 शर्तें थी। वो बिल तो 2023 में पारित हो चुका था, लेकिन वो लागू कैसे होता? वो लागू इसलिए हो सकता था उस परिस्थिति में जब जनगणना कराई जाए और उस जनगणना के बाद परिसीमन कराया जाए और उसके बाद जो चुनाव होंगे उसमें वो 33% आरक्षण संसद में महिलाओं को मिलेगा। और ये जो संविधान संशोधन था ये रास्ता निकाल रहा था, क्योंकि इस वक्त तो जनगणना लेट हो चुकी है, अब तो शुरू हुई है, 2027 में वो खत्म होगी। उसके बाद परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो भी अपने आप में लंबी प्रक्रिया होती है। तो ये संशोधन रास्ता खोल सकता था कि अगर 2011 की ही जनगणना को आधार मान लिया जाए तो उसके आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, ताकि 2029 के चुनाव के पहले उस बिल को लागू या उस कानून को लागू कर दिया जाए। तो उस चुनाव के जो नतीजे निकलते उस हिसाब से 33% आरक्षण महिलाओं को मिलता। लेकिन चूंकि ये संविधान संशोधन बिल अब लोकसभा में गिर गया है तो महिला आरक्षण बिल उस हिसाब से अब लागू नहीं हो पाएगा। अगर वो अपनी स्वतः प्रोसेस के जरिए लागू होता है तो 2034 के चुनाव तक का इंतजार उसके लिए करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह भारत की संसद से कि जो संविधान संशोधन विधेयक था जिसमें महिला आरक्षण का मामला था, परिसीमन का मामला था और ये सब आपस में जुड़े हुए थे, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट थे। दक्षिण से आवाज आ रही थी कि आप महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन करके हमारी सदस्य संख्या कम करना चाहते हैं, हमारा जो बल है वो लोकसभा संसद में कम करना चाहते हैं, जिस पर सरकार ने अपने विचार रखे और एक गणित बताया कि ऐसा नहीं होने जा रहा है, हम आनुपातिक आधार पर आपको वो सीटें देंगे और वो बढ़ता हुआ दिखाया उन्होंने। लेकिन फिलहाल संसद से ये वोटिंग और बड़ी खबर इस वक्त की जो 131वां संविधान संशोधन था जिसके बाद ही महिला आरक्षण का रास्ता फिलहाल साफ होता 2029 के पहले, वो गिर गया है। इस वक्त संसद के अंदर सरकार 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई। छोटा सा ब्रेक।